उपाय क्या है? उपाय है कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से, तीनों से ऊपर उठने की जरूरत है। आप कहेंगे कि अगर ये तीनों मार्ग नहीं है तो फिर आखिर कोई चौथा मार्ग तो बताइए गुरुजी। मैं कहता हूं चौथा कोई मार्ग है ही नहीं, पांचवा भी कोई मार्ग नहीं, छठवां भी कोई मार्ग नहीं। मार्ग है कर्म के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से। इन मार्गों से मुक्त हो जाना, मन के ऊपर उठ जाना। इसीलिए संत कबीर कहते हैं उन्मनी दशा, यानी मन के ऊपर उठ जाने की दशा में क्या होता है? अमी झरत विकसत कमल, अमृत झरता है। अमन की दशा यानी मन से मुक्त होने की जगह। इस मन के जाल से मुक्त होते ही जिंदगी में आनंद बरस पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कर्म न करो, मेरे कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि विचार न करो, मेरे कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि तुम भाव भी न करो। कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म करने से तुम्हें पता लगेगा कि इससे वस्तुएं तो मिल सकती। भौतिक संसार की वस्तुओं को पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन इससे तुम चाहो कि सत्य मिल जाए, परम शांति मिल जाए, परम आनंद मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि विचार के द्वारा ही विज्ञान पैदा हुआ और भौतिक जगत में विज्ञान की बड़ी उपयोगिता है। तभी तुम हवाई जहाज से उड़ सकोगे। 10 दिन की यात्रा 2 घंटे में कर लोगे। विज्ञान उपयोगी है लेकिन भौतिक संसार में उपयोगी है। विचार उपयोगी है, भौतिक संसार के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे तुम परम शांति को, परम आनंद को, परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही मर जाओगे। चाहे हवाई जहाज में उड़ते हुए चलो, चाहे कार में बैठ के चलो, चाहे पैदल चलो, बात एक ही है। लेकिन जो जिसे हम कहते हैं कि 24 घंटे की मौज, परम शांति, परम आनंद, या जिसे हम कहते हैं अमी झरत विकसत कमल, अमृत झड़ता रहता है, कमल खिल जाता है, वो आनंद आपको कभी नहीं मिल पाएगा। जिसे कहते हैं अमृत का बोध, एक एक बीज की संभावना है वृक्ष बनने की, एक एक व्यक्ति की संभावना है 24 घंटे परम मौज में जीने की। लेकिन वो कैसे संभव है? जब तुम मन के जालों से मुक्त हो सको। उसका उपाय है ज्ञान योग, उपाय नहीं है। ज्ञान ये केवल भौतिक तल पर उपयोगी है, तो ज्ञान, कर्म और भावना का उपयोग है संसार के रिश्तों के लिए। आपको किसी से प्यार है, मोहब्बत है, उसके लिए भाव जरूरी है। संसार के रिश्तों के लिए पति पत्नी के बीच में भाव रिश्तों की ज़रूरत है। बेटा बेटी के लिए भावनात्मक रिश्तों की ज़रूरत उपयोगी है। आप कर्म, भाव और ज्ञान, विचार का उपयोग करिए, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि ये भौतिक जगत की उपलब्धियां तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक जगत के परम आनंद को, वो आनंद जो संत कबीर को मिला, जो संत नानक को मिल गया, जो रैदास को मिल गया, जो बुद्ध को मिला, जो कृष्ण को मिला, जो कबीर को मिला, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा इनसे। वो तुम पाना चाहते हो और तुम्हें मिलेगा ज़रूर। मिलना निश्चित है, नहीं तो तुम मेरे पास होते नहीं। तुम मेरे पास हो, इसलिए मैं सदगुरु को साक्षी मानकर कहता हूं कि तुम्हें मिलेगा ज़रूर। सिर्फ तुम मुझे सुनो। मुझे सुन लेना ही पर्याप्त है तुम्हें उस पार पहुंच जाने के लिए। सुन लेना, सुनते ही समझ की क्रांति हो सकती है। इस अस्तित्व की 3 शाखाएं हैं एग्जिस्टेंस। एक है कर्म, एक है विचार, एक है भाव। अगर इन शाखाओं पर ही तुम उलझे रहोगे तो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। और जड़ तक पहुंचने का एक ही मार्ग है कि तुम शाखाओं से मुक्त हो सको, शाखाओं से अपने को मुक्त कर सको। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तीनों मार्ग नहीं हैं, सिर्फ मन के खेल हैं, सिर्फ भटकाव हैं। लेकिन लोग कहेंगे कि आखिर ये उपाय क्या है, आखिर ये कोई मार्ग तो होगा।
अगर ये तीनों मार्ग नहीं हैं तो कोई अन्य मार्ग तो होगा। मैं कहता हूँ कोई मार्ग है ही नहीं, मार्ग रहित मार्ग है वहाँ पहुँचने का। कैसे? कारण क्या है कि मार्ग नहीं है? कारण यह है मार्ग न होने का कि आपको मार्ग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको कहीं दूसरे के पास जाना है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो मार्ग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको अपने पास ही जाना है तो मार्ग व्यर्थ है। तो जो भी मार्ग तुम पकड़ोगे वही मार्ग व्यर्थ हो जाएगा, वही मार्ग तुम्हें भटकाएगा। और तुम्हें जाना कहीं नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं पे ठहर जाना है। वहाँ पर अगर तुम ठहर गए तो परम शांति, परम आनंद, परम सत्य और 24 घंटे की मौज तुम्हें वहीं मिल सकती है जहाँ तुम हो, अगर वहीं ठहर सको। और वहाँ ठहरने के लिए किसी मार्ग की ज़रूरत ही नहीं है। जब स्वयं में जाना हो तो मार्ग की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ ठहर जाना है, तुम्हें सिर्फ रुक जाना है। जैसे आप सो रहे हैं गाजियाबाद में और आपने सपना देखा कि आप मुंबई में घूम रहे हैं और बहुत बेचैन हो रहे हैं कि मुझे तो गाजियाबाद में ऑफिस में होना चाहिए था और ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम पड़े हुए हैं। अब मैं कैसे मुंबई से गाजियाबाद पहुंचूं? सपने में आप उलझे हुए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं कि इतना अर्जेंट काम गाजियाबाद में फंसा और मैं मुंबई में टहल रहा हूँ। एकाएक आपकी नींद टूटती है और आप आँख खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो गाजियाबाद के अपने बेडरूम में ही सो रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि बम्बई से गाजियाबाद आने के लिए आपने कौन सा मार्ग चुना, तो आप क्या बताएंगे? कोई मार्ग नहीं चुना, सिर्फ नींद तोड़ दी, सिर्फ सपना टूट गया। और हम तो गाजियाबाद में थे ही, मुंबई में थे ही नहीं। इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध वचन है लाओ त्सु का, वो कहता है सीक एंड यू विल नॉट फाइंड। खोजो और तुम बिल्कुल नहीं पाओगे। डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड। खोजो नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ होश में आने की ज़रूरत है, नींद तोड़ने की ज़रूरत है, किसी मार्ग को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नींद तोड़ने का उपाय क्या है? सिर्फ 24 घंटे में क्षण भर के लिए कोशिश करिए, कर्म की दिशा में शांत हो जाएं, विचार आपके शांत हो जाएं, भावनाएं आपकी शांत हो जाएं, कर्म शून्य हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, भाव शून्य हो जाएं, यानी तीनों मार्गों से उतर जाएं, तीनों जालों से मुक्त हो जाएं। थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए भी अगर आप तीनों जालों से मुक्त हो जाएंगे, तीनों उपद्रवों से मुक्त हो जाएंगे, कर्म के जाल से, भाव के जाल से, विचार के जाल से, तो आप ठहर जाएंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां हैं, स्वयं में स्थित हो जाएंगे। स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वस्थ हो जाना है। जहाँ हैं वहीं ठहर जाना ही परमात्मा को पा लेना है, स्वयं को पा लेना है। स्वयं को पा लेना ही परम आनंद को पा लेना है, परम मौज को पा लेना है। तुम थोड़ा जहाँ हो वहीं ठहरने का अभ्यास करो। सोफे पर बैठे हो, बैठे बैठे अभ्यास करो कि तुम कर्म शून्य हो, कुछ नहीं कर रहे हो, शरीर से भी कुछ नहीं कर रहे हो, विचार शून्य हो, यानी विचारों से भी, मानसिक रूप से भी कुछ नहीं कर रहे हो, और भाव शून्य हो, यानी किसी चीज़ की भावना भी नहीं कर रहे हो। जब इन तीनों चीज़ों से शून्य हो तब क्या हो जाते हो? आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी है कभी? साक्षात भगवान बुद्ध जैसे शांत, निश्चल, स्थिर, अपने में ही स्थित, स्वस्थ,
स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहते हैं जो भगवान बुद्ध हो गए थे,